Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hoping to all you in peace. येस्टरडे एक वीडियो अपलोड की थी। कुछ दोस्तों ने पूछा कि जनाब आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, कि आप क्यों भाषण दे रहे हैं सप्लाई चेन पे। तो एक तो ये है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सप्लाई चेन है और मैं सप्लाई चेन में सर्व भी कर चुका हूँ कुछ मल्टीनेशनल्स को। तो इसलिए मेरा ये सप्लाई चेन मेरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सप्लाई चेन। तो कुछ ना कुछ मैं अब आपसे सीखने की कोशिश करूँगा और कुछ हो सकता है कुछ मिल के कुछ ऐसा। मेरी कोशिश ये है कि इसमें सवाए इसके और कोई बेनिफिट नहीं है कि शायद कोई ऐसा हम मॉडल बना सकें, बिज़नेस मॉडल जो कि 3 Ws जिसे विन 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 सिचुएशन कहते हैं, कुछ इस तरह का मॉडल बन जाए कि जो विन विन सिचुएशन की तरफ इस इकोनॉमिक कंडीशन को आने वाले वक्त में, या हो सकता है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा, कोई समझदार बंदा इस वीडियो को देखे और कोई ना कोई ऐसा चीज़ उससे ले ले कि जिससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। अच्छा, और मतलब ये है कि इन वीडियोस का मकसद एक ये भी है कि आगाही देना कि मेहनती बंदे के लिए मौत नहीं है, जो हार्ड वर्कर है उसकी मौत नहीं है, और ना ही इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वर्स है। इकोनॉमिक कंडीशन ओवरऑल कंट्री की ज़रूर वर्स है, बट बिज़नेस अभी भी है। जो पिछले ये जो वीक मेरा प्लान है कि मैं वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलिंग यार्ड, जिसको हम मंडी कहते हैं, मैं उसका विज़िट करूंगा और उसका रिव्यू आपको एंड ऑफ द डे मैं दूंगा। बट ये है कि इस 1 2 दिन 3 दिन का जो विज़िट मैंने किया उससे मुझे कम से कम इतना ज़रूर एहसास हो गया है कि मेहनती बंदा उसकी मौत नहीं है। और अगर आपका जो ये पूरा एक कंप्लीट सप्लाई चेन है ये, और अगर आपका सप्लाई चेन में एक अच्छा मैनेजर है तो ना वो आपको मरने देगा और ना ही कंपनी को डूबने देगा। तो अभी भी इस सिचुएशन में भी, इन हालात में भी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बड़े आराम से अगर एक बंदा सुबह 5,000 रुपये लेके भी मंडी में जाएगा तो वो 5 का 5500 या 6,000 बना के ही वापस आएगा। अच्छा, पिछली वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में मैंने मंडी के रेट्स जो थे वो शेयर किए थे, उसकी कुछ वीडियोस वगैरह शेयर की थी। तो लेकिन मेरी अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेट्स को उस तरह शेयर ना करूँ। ये पेरिशेबल मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है, तो मुझे अगर इसलिए मैंने कल येस्टरडे शेयर किया, बट मेरा बेसिकली फोकस होगा बिज़नेस एक्टिविटी पे, कि जो बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसमें किसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, किसके कितने स्टेक्स हैं, जितने स्टेक्स हाई हैं क्या वो उतना कमा रहा है या नहीं कमा रहा। तो इन सब चीज़ों को, इस पूरी चीज़ों को देखेंगे, मतलब इस पूरी कंप्लीट सप्लाई चेन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मार्केट में इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसमें फ्लक्चुएशन है, और ये फ्लक्चुएशन काफ़ी हद तक मार्केट फ्लक्चुएशन जो होती है वो सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट भी होती है। और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो हैं, बट वो उसमें माफिया है, उसमें और कई तरह की दो नंबरी हैं, बट वो क्योंकि हमारा मौजू नहीं है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों की तरफ ना जाऊँ कि जो भी किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियल हो। हमने पॉजिटिव चीज़ों पे बात करनी है और पॉजिटिव चीज़ों को ही हमने डिस्कस करना है। तो हमने बेसिकली सप्लाई चेन को डिस्कस करना है, हमने उस इंग्रेडिएंट्स को, सप्लाई चेन को डिस्कस करना है कि क्या लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, और ये जो नाउम्मीदी है इसको ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस अनसर्टन और अनसर्टन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो में भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम कमा सकते हैं, अभी भी कमाई मार्केट में है। मार्केट पेरिशेबल है, ये एक तो बात ये ज़हन में रखिएगा। दूसरा वोलेटाइल है, और और आपको ये भी पता है कि रिस्क और रिटर्न जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसका जितना रिस्क ज़्यादा होगा उसका उतना रिटर्न भी ज़्यादा होगा। और मार्केट पेरिशेबल होने की वजह से इसका प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल काफ़ी कम है। तो इसलिए इस सब में हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात मैं तब कर रहा हूँ कि ये अपस्ट्रीम फार्मर तक जाएगी। फार्मर जो कि रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट या कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, और डाउनस्ट्रीम में ये कस्टमर या एंड यूज़र जो कंज्यूमर है उस तक जाएगी। तो इन सब स्टेक होल्डर्स को हम डिस्कस करेंगे, किसका कितना इसमें हिस्सा है, किसका कितना इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को हम में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में प्रॉफिट मार्जिन का डायरेक्ट, अभी क्योंकि करंट इकोनॉमिक कंडीशन में
जो कस्टमर है उसकी बाइंग परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई है। अब जब परचेजिंग पावर जो है वो भी उसका भी कनेक्शन जो है प्रॉफिट मार्जिन के साथ है। अगर परचेजिंग पावर डाउन हुई है तो डेफिनेटली बाइंग भी डाउन हुई है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरी परचेजिंग पावर पहले 1000 रुपये थी, अब 900 आई है, 900 रुपये मेरी परचेजिंग पावर है, तो मेरी बाइंग भी तो कम हुई ना। अब मैं 900 रुपये का बाय कर सकता हूँ, और अगर मैं 900 रुपये का बाय करूँगा और अगर प्रॉफिट मार्जिन वो स्टेक होल्डर्स जो कि अपस्ट्रीम में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन वो उतना ही रखेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि मार्केट में वो क्योंकि उतनी बाइंग तो होगी नहीं। तो इसलिए और मार्केट पेरिशेबल भी है। पेरिशेबल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कम है। ये फूड आइटम्स हैं, इनकी लाइफ बड़ी कम होती है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी मंडी में आड़ती या ऊपर जो व्यापारी हैं उनकी कोशिश होती है कि एज सुन एज़ पॉसिबल दे सेल देयर आइटम, और उसको बेच के वो मंडी से निकलें, अगले आइटम की तरफ चलें। तो इसलिए यूँ ही ये इसकी परचेजिंग पावर कम हुई, बाइंग कम हुई। अब ऑलरेडी इस पूरे सिनेरियो में इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, तो अब वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट जो है वो एकदम से क्लैप्स करे, मींस कि उनका पूरा एक गाड़ियाँ ख़राब हो जाएँ या पूरा फ्रूट ख़राब हो जाए, पूरा सब्ज़ी ख़राब हो जाए, तो वो ये बिल्कुल वो नहीं कर सकते। तो इसलिए अपस्ट्रीम में नुकसान होने का ख़दशा है। इस सारे सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा मेरी पूरी ट्राई होगी। और जब तक आप लोगों की अप्रिसिएशन नहीं होगी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये मेरे लिए बेसिकली एक ब्लड इंक्रीजिंग सा, ये एक आपको पता है ये दोनों तरफ से ताली दोनों हाथ से बचती है। तो मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करूं, इकोनॉमिक कंडीशन को मैं डिस्कस करूं, और अपना बेसिकली मेरा फोकस होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ। सप्लाई चेन को किस तरह हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप एक बात हमेशा याद रखें, ईच वन ऑफ अस हैविंग एन इंस्टिंक्ट ऑफ सप्लाई चेन, इधर ही इज़ सप्लाई चेन मैनेजर, ही इज़ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, ही इज़ सप्लाई चेन, इवन कि हम में से हर बंदा अपने घर के लेवल तक सप्लाई चेन को देख रहा है। तो इस सब चीज़ को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, और मुझे आपका साथ चाहिए, और आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि सिर्फ मेरे लिए एक हौसला अफ़ज़ा बात होगी कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, मैं मार्केट्स को देखूंगा। अभी ये मेरा वीकली रिव्यू जो है ये वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलिंग यार्ड जिसे हम मंडी कहते हैं उसका है, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं दूसरी किसी और नेक्स्ट वीक में किसी और तरफ चलूँगा। हो सकता है मेरी वीडियो से, इस पूरे स्टेक होल्डर से डिस्कस करने से शायद किसी न किसी बंदे की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ़ यू। इसी तरह ही बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।